हेलो एवरीवन। ओह नो, बेचारा बैग ही टूट गया। क्या करें, बहुत ज्यादा साड़ीज हैं। बट देन आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस क्लाइंट वर्क विद ऑल ऑफ यू। और पता है क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर स्विट्जरलैंड से आया है। आई एम टेलिंग यू, आई एम सो हैप्पी। मेरे पास पता नहीं कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी एज वेल एज आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड। और हाँ, एक बात पर तो यकीन हो ही गया है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। चलो मुझे ज्ञान नहीं बांटना है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आज तो मैं ये स्टार्टिंग में बोलूंगी कि डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आने वाले वीडियोस में बहुत एक्साइटिंग क्लाइंट प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वो भी सब अलग अलग जगह के हैं, कुछ इंडिया से हैं, कुछ ओवरसीज हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो अपना एक्साइटमेंट बनाए रखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मेरे पास क्लाइंट की ये पुरानी साड़ीज हैं, सब सॉफ्ट शिफॉन जॉर्जेट की साड़ीज हैं और एक फैब्रिक सेट भी है। चलो गिनते हैं ये कितने हैं। ये फर्स्ट साड़ी है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। बहुत प्रिटी बांधनी साड़ी है ना। और ये कुर्ती एंड बॉटम का फैब्रिक सेट। ओके, बस इतने ही है। मैं तो थक गई। ओके, सो आप लोगों को क्लाइंट की थोड़ी सी डिटेल्स देती हूँ। क्लाइंट की एज है 62 इयर्स एंड उनकी जो हाइट है वो काफी अच्छी है, अप्रोक्सीमेटली 5'8" होगी और वो प्लस साइड पर भी है। सो नॉट एन इजी सिचुएशन, थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि क्लाइंट की एज होने की वजह से उनकी कुछ प्रेफरेंसेस थी, तो ऑब्वियसली मुझे उन्हें ध्यान में रखना था। एज वेल एज प्लस साइड पर होने की वजह से मुझे कुछ ऐसे आउटफिट्स डिजाइन करने थे कि वो कंफर्टेबल भी रहे और साथ में शी लुक्स एलिगेंट एंड स्टाइलिश एज वेल। सो चलो आप लोगों को मैं एक एक करके साड़ीज दिखाती हूँ और मैंने उनसे क्या डिजाइन करने का फाइनल किया है और किस तरह से उनकी डिजाइन सेटिंग की है, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1 वीडियो। थोड़े दिनों में आउटफिट्स भी रेडी हो जाएंगे तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। सो यस, मतलब पार्ट 2 वीडियो भी आएगा। ओके, सो ये फर्स्ट साड़ी है, ये ग्रे कलर की क्रीप साड़ी है। इस पर ऑल ओवर लाइंस पैटर्न का ज्योमेट्रिकल प्रिंट है। बहुत सॉफ्ट सिल्की साड़ी है, पर फैब्रिक पतला नहीं है, थोड़ी हेवीनेस है साड़ी में, तो बहुत अच्छा फैब्रिक है। और ये पल्लू पोर्शन है, इसमें एक ये बड़ा सा फ्लोरल प्रिंट का कुछ पैनल है और वैसा ही बॉर्डर है साड़ी में, मतलब बॉर्डर पैटर्न में प्रिंट हो रहा है। तो इस साड़ी से लॉन्ग जैकेट, टॉप एंड पैंट का आउटफिट बनाने का फाइनल हुआ। रफ स्केचेस बनाकर प्लानिंग की है, एकदम सुंदर। डिटेलिंग वाले स्केचेस का तो इस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं है, पीक सीजन है। ओके, पूरी साड़ी यूज करके लॉन्ग लाइट फ्लेरी जैकेट बनाना है। क्लाइंट लंबी है तो फैब्रिक नहीं बचेगा टॉप या पैंट के लिए। जो पल्लू में फ्लोरल प्रिंटेड पार्ट है उसे जैकेट के फ्रंट पैनल्स में बॉटम साइड में सेट करना है और सेम वैसा ही प्रिंट का सारी बॉर्डर है तो उसे स्लीव्स में एज अ कफ सेट करना है और जैकेट के फ्रंट बटन पट्टी एरिया में। ओके, अब थोड़ा सा और डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए जो फ्लोरल प्रिंटेड पार्ट जैकेट के फ्रंट पैनल्स में सेट किया है उसके ऊपर नीचे एक नया प्रिंटेड फैब्रिक लाकर कुछ ग्रे टोन में ही बॉर्डर पट्टी स्टाइल में सेट करूंगी। सेम ऐसे ही कफ में करना है और फ्रंट बटन पट्टी एरिया में। और कॉलर में एंड टॉप टू बॉटम फ्रंट एजेस पर प्लेन ग्रे फैब्रिक की 1 इंच टाइप की पट्टी देने का प्लान किया। और जो शॉर्ट टॉप एंड पैंट है वो भी प्लेन ग्रे कलर के क्रेप सिल्क टाइप के फैब्रिक से बनाने का डिसाइड हुआ। सो कुछ इस तरह का इंडो वेस्टर्न पैटर्न फाइनल किया। ये देखो, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा बनेगा। ऐसा कुछ आउटफिट थोड़े दिन पहले मैंने अपनी एक और क्लाइंट के लिए बनाया था और उसका वीडियो भी मैंने रिलीज किया था। रील्स, शॉर्ट्स सब मैंने बनाए थे। तो बताओ मुझे कमेंट्स में कि वो कौन सी क्लाइंट थी और वो फैब्रिक कैसा था। वो आउटफिट आप लोगों को बहुत पसंद आया था, सबने उसे बहुत पसंद किया। मेरे पास उसके वो लेकर काफी सारी इंक्वायरीज, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट सब आए थे। सो चलो बताओ कमेंट्स में। अच्छा हाँ, ये जो ग्रे साड़ी है तो इसमें कोई भी इंडियन एलिमेंट नहीं था, मतलब जैसे गोल्ड जरी वर्क हो गया या फिर कोई इंडियन पैटर्न की बूटियां हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस साड़ी से मैंने सोचा कि कुछ वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट ही अच्छा लगेगा, मतलब वो हम इजीली इसमें प्लान कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, जो प्लस साइड पर है तो उनके लिए इस तरह के जो जैकेट पैटर्न के आउटफिट्स होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि उससे आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लीन लगता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड लुक आता है। सो इट गिव्स यू अ बेटर शेप। सो ये मेरा सजेशन है। इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट इट देन यू कैन थिंक अबाउट सच आउटफिट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस ओल्ड शिफॉन साड़ी। फुली सेम पैटर्न में प्रिंटेड साड़ी है और ऐसा फ्लोरल बॉर्डर प्रिंट है ऑल ओवर और ये ऐसा पल्लू पोर्शन है कुछ डायगोनल प्रिंट में। सो दिस इज द साड़ी।
बहुत फ्लोई स्मूथ साड़ी है। और ये देखो क्लाइंट ने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया हुआ है साड़ी में, साड़ी की लेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि क्लाइंट लंबी है, ठीक है ना, मैंने करेक्ट बोला था। बताओ, हाइट कम है तो परेशानी, हाइट ज्यादा है तो भी परेशानी, इंसान करे तो बेचारा करे क्या। सो इस साड़ी से कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी वेस्टर्न ड्रेस बनाने का फाइनल हुआ। एकदम सेम टू सेम तो ऑफ कोर्स नहीं बनाना है, बट हाँ, फॉर रेफरेंस पर्पस लाइक इन टर्म्स ऑफ पैटर्न मुझे इस तरह की ड्रेस बनानी है, तो कुछ ऐसा प्लान किया। ओके, सो लेट्स सी मैंने कैसे सेटिंग करने का सोचा है। सो साड़ी के पल्लू पोर्शन में जो डायगोनल स्टाइल का प्रिंट है उससे ड्रेस का योक सेट करने का मैंने सोचा। मतलब सेंटर में पैनल टाइप पैटर्न सेट करने का डिसाइड हुआ, और बाकी साड़ी से बचा हुआ योक पोर्शन, ड्रेस का फ्लेयर पार्ट, स्लीव्स सब सेट करने का प्लान हुआ। एक बारीक लेस मैंने सोची योक पैनल में लगाने के लिए। बेसिकली सब काफी फ्लैट लुक दे रहा था बिकॉज साड़ी का कलर प्रिंट बहुत सटल था, तो एक ब्राइट डिजाइन एलिमेंट लगाने का मैंने सोचा। जो फ्लोरल प्रिंट का साड़ी बॉर्डर था उसे ड्रेस के बॉटम एरिया में सेट करने का डिसाइड हुआ एज अ बॉर्डर, और कुछ थ्रेड टैसल्स लगाने का सोचा नेकलाइन एरिया में, जस्ट फॉर सम डिजाइन एलिमेंट के लिए। सो बेसिकली ड्रेस में कुछ कुछ ब्राइट डिजाइन एलिमेंट्स डालने का मैंने प्लान किया ताकि ओवरऑल ड्रेस का लुक डल ना लगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव अच्छा लगे। सो देखो, कुछ ऐसी ब्राइट रेड कलर की क्रोशे लेस या थ्रेडवर्क वाली लेस लगाने का मैं प्लान कर रही हूँ योक एरिया में, थोड़ा सा नीचे, मतलब जहां पर मैं बॉर्डर सेटिंग करूंगी तो वहां पर भी ग्रीन के साथ थोड़ा सा उठकर दिखेगा, है कि नहीं। कमेंट में बताना कैसी लगी ये लेस और ये आइडिया कैसा लगा। तो कुछ ऐसी लेस मैं नई परचेज करूंगी क्योंकि ये जो है मेरे पास वो तो बहुत थोड़ी सी है। ओके, सो इस तरह की योक से फ्लेयर आउट होने वाली ड्रेस का पैटर्न मैंने इसलिए फाइनल किया क्योंकि जो टमी बल्ज एरिया होता है वो ज्यादा शो नहीं करता है, वेस्ट का शेप अच्छा लगता है, एंड ओवरऑल जो लुक होता है वो भी बढ़िया लगता है, राइट। तो आप अगर इस चीज को लेकर कॉन्शियस हैं तो इस तरह की ड्रेसेस आप बनवा सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो योक लाइन है वो आपकी मिड वेस्ट पे आनी चाहिए, मतलब या तो वो मिड वेस्ट से थोड़ी ऊपर हो या फिर मिड वेस्ट पर हो, मिड वेस्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली शोल्डर से अगर हम मेजर करेंगे तो हाइट के हिसाब से 14 या 15 इंचेस इज गुड फॉर योर योक लेंथ, तो उतना आपकी जो योक लाइन है वहां पे आनी चाहिए। अगर उससे नीचे गई तो मतलब आपका जो टमी बल्ज एरिया है वो ज्यादा एम्फसाइज होगा, तो वो ज्यादा शो करेगा। ऊपर से आउटफिट का जो ओवरऑल लुक है वो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, सॉफ्टर फैब्रिक्स यूज करें फ्लेरी आउटफिट्स बनवाने के लिए, तो उससे एक अच्छा सा फॉल भी आएगा और बल्क ऐड नहीं होगा। अगर आप थिक या फिर स्टिफ फैब्रिक्स यूज करते हैं तो आप प्रिफर करें कि कुछ स्ट्रक्चर्ड आउटफिट बनवाएं या फिर ए लाइन या स्ट्रेट पैटर्न के आउटफिट्स बनवाएं, तो वो ज्यादा बेटर लुक देंगे एंड बॉडी को भी एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा। सो आप लोग बताना कि कैसे लगे मेरे ये टिप्स एंड सजेशंस आप लोगों को। आप लोग क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, तो बताओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस वेरी लाइट येलो जॉर्जेट बनारसी साड़ी। ये भी क्लाइंट की पुरानी साड़ी है, इनफैक्ट जितनी भी साड़ीज है वो सब पुरानी साड़ीज ही हैं। इसमें ऑल ओवर सेम पैटर्न में गोल्ड की जरी बूटियां बनी हुई है और जरी का ही बॉर्डर है, और ये जरी का पल्लू है। बहुत सॉफ्ट पेस्टल येलो है और जो गोल्ड जरी है वो भी काफी सटल है, मतलब काफी लाइट गोल्ड है, और फैब्रिक भी सॉफ्ट फ्लोई है इसका। तो इस साड़ी में इंडियन एलिमेंट होने की वजह से कुछ इंडियन आउटफिट या इंडो वेस्टर्न आउटफिट ही ज्यादा अच्छा लगता, तो एक फ्लेरी फुल लेंथ कुर्ती बनाने का फाइनल हुआ। सो इस पैटर्न में तो पूरी साड़ी ही कंज्यूम हो जाएगी। ओके, योक के सेंटर में जो सर्कल वाला पैटर्न मैंने बनाया है तो उसमें साड़ी का जो जरी पल्लू है वो लगाएंगे, मतलब उससे हम वो सर्कल वाला पैटर्न सेट करेंगे। और थोड़ा और डिजाइन एलिमेंट के लिए एक बारीक गोल्ड जरी की लेस लगाएंगे योक एरिया में, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, मतलब एक थोड़ा सा एम्बोस्ड इफेक्ट आ जाएगा। बाकी पूरी साड़ी से जिसमें छोटी छोटी सी गोल बूटियां बनी हुई है जरी की, तो उससे हम बचा हुआ योक पोर्शन निकालेंगे, बैक निकालेंगे कुर्ती की, और जो फ्लेयर पार्ट है पूरा वो भी सेट करेंगे। साड़ी का जो बॉर्डर है वो कुर्ती के बॉटम साइड में सेट हो जाएगा, और स्लीव्स के कफ एरिया में भी साड़ी का बॉर्डर लगा देंगे। साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है थोड़ा सा, तो उससे हम स्लीव्स बना लेंगे, और थोड़ी सी जरी लेस स्लीव्स के कफ एरिया में भी हम लगा सकते हैं। तो ये सब मैंने प्लान किया। तो मेरे पास कुछ जरी बॉर्डर्स रखे हुए थे। सो ये बारीक जरी बॉर्डर है और ये इतना है कि नेकलाइन एरिया और स्लीव्स में लग जाएगा। सो अभी के लिए तो मैंने ये फाइनल किया है। सो कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी लॉन्ग कुर्ती बनेगी। ये मेरा ही डिजाइन स्केच है, किसी और साड़ी के लिए बनाया था मैंने।
ओके, सो नेक्स्ट इज दिस ऑफ वाइट जॉर्जेट साड़ी। इस पर ये बूटियां बनी हुई हैं, पर ये प्रिंट नहीं है, ये थ्रेड वीविंग से सर्कुलर पैटर्न में बूटियां बनी हुई है ऑरेंज एंड ऑफ वाइट शेड में। पल्लू पोर्शन पूरा इस तरह की ये बूटियों से भरा हुआ है और जो साड़ी का स्कर्ट पोर्शन है तो उसमें हाफ में ये बूटियां बनी हैं। तो मतलब ये बूटियां सिमेट्री में नहीं है ऑल ओवर साड़ी में। और ये कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है पूरी साड़ी में और ये ऊपर से लगा हुआ है, तो इसको हम निकाल कर और फिर अपने हिसाब से आउटफिट में यूज कर सकते हैं। तो इस साड़ी में कुछ भी इंडियन एलिमेंट नहीं था, तो इससे लाइट फ्लेयर स्टाइल की बटन डाउन ड्रेस बनाने का फाइनल हुआ है, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। तो इस साड़ी की सेटिंग कैसे करें वो देखते हैं। ओके, सो साड़ी के पल्लू पार्ट को यूज नहीं करेंगे, बाकी पूरी साड़ी मतलब जहां हाफ में बूटियां हो रही हैं उससे ड्रेस की सेटिंग करेंगे सिमेट्री के लिए। ओके, हमें टॉप टू बॉटम बटन्स देने हैं, तो ये हम साड़ी के फैब्रिक से ही बनाएंगे। तो साड़ी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है, तो उससे हम बटन्स बना सकते हैं। ओके, साड़ी के मल्टी कलर थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को वेस्ट में सेट करेंगे तो एक बेल्ट जैसा लुक आ जाएगा। थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर से कॉलर भी बना देंगे। हल्के हल्के पिनटक्स दे देंगे एक डिजाइन एलिमेंट के लिए शोल्डर के यहाँ पे और वेस्ट के यहाँ। स्लीव्स बहुत लाइट पफ स्टाइल की बनाएंगे। अगर आर्म्स हेल्दी साइड पर है तो हैवी पफ स्लीव्स अवॉइड कर सकते हैं। सो ओवरऑल काफी स्टाइलिश ड्रेस बन जाएगी इस तरह से सेटिंग करके। अच्छा, जो प्लस साइड पर हैं और कॉन्शियस फील करते हैं तो कोई भी वॉल्यूमिनस डिजाइन एलिमेंट जैसे कि गैदर्स, प्लीटिंग या पफ स्लीव्स, तो इनको आप बहुत मिनिमल तरीके से आप उसे यूज करें। मतलब बहुत ज्यादा गैदर्स ना बनाए वेस्ट के यहाँ पे या बहुत बड़ी बड़ी पफ स्लीव्स ना बनाए। और हाँ, अगर आप कुछ बेल्ट टाइप का यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट आप वेस्ट में दे रहे हो तो उसको भी बहुत ब्रॉड ना रखें। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 इंच या 2 इंच का आप यहाँ पे एक बेल्ट पैटर्न आप दे सकते हो, तो इससे बहुत ब्रॉड या फिर पफी लुक नहीं क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट इज दिस बांधनी साड़ी। ये जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है। इसमें काफी सारे कलर्स हैं, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, येलो। काफी ब्यूटीफुल साड़ी है। सो ये हाफ एंड हाफ पैटर्न की बांधनी साड़ी है। जो फर्स्ट हाफ है मतलब जो स्कर्ट पोर्शन है साड़ी का, तो वो एक जैसे पैटर्न का है। मतलब पिंक कलर में है, ऑल ओवर सेम है, छोटा छोटा सा बांधनी प्रिंट है उसमें। और जो पल्लू पोर्शन है वो ऐसा मल्टी कलर्ड स्टाइल में है और ये ब्रॉड सा बॉर्डर लगाया हुआ है और ये ऊपर से पैच किया हुआ है, तो इसको आराम से निकाल कर फिर अपने हिसाब से एक आउटफिट में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी पूरी इंडियन एलिमेंट की है, तो इसमें कुछ इंडियन आउटफिट या इंडो वेस्टर्न आउटफिट ही सेट हो सकता है। तो इस साड़ी से लहंगा बनाने का फाइनल हुआ क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद। तो लहंगे को कलियों में ही सेट करना पड़ेगा क्योंकि साड़ी में सिमेट्री नहीं है। तो एक कली पिंक पोर्शन की सेट होगी और एक कली मल्टी कलर पोर्शन की सेट होगी, तब जाकर लहंगे में एक सिमेट्री वाला लुक आएगा। और जो साड़ी का बॉर्डर है उसे वापस से लहंगे के बॉटम साइड में सेट कर देंगे। अच्छा, अब टॉप के लिए क्लाइंट को ब्लाउज नहीं चाहिए था, एक थोड़ी लंबी पैटर्न की चोली चाहिए थी लहंगे के साथ। तो इसके लिए तो मुझे नया फैब्रिक लाना पड़ेगा और कुछ बॉर्डर भी लाना होगा ब्लाउज को थोड़ा सा डिजाइनर लुक देने के लिए। फिर दुपट्टे के लिए भी नया फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा और दुपट्टे के लिए भी बॉर्डर लाना होगा। तो पहले मैं अपने पास जो बॉर्डर्स हैं उनमें से देख रही हूँ कि मुझे अगर कुछ मिलता है तो या तो ऐसा कुछ गोटा लेस लगाएं ब्लाउज में, पर ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। फिर ये है एक स्कैलॉप पैटर्न का बॉर्डर है मेरे पास, सो आई गेस ये साइज ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है ब्लाउज के बॉटम एंड स्लीव्स के लिए। पर दुपट्टे के लिए सफिशिएंट नहीं होगा तो कुछ मिलता जुलता बॉर्डर दुपट्टे के लिए लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज दिस ब्लैक चेक्स साड़ी। ये कॉटन की साड़ी है। इसमें ये पल्लू पोर्शन है और ये बाकी पूरी सिमेट्री में चेक्स पैटर्न है और चारों तरफ बॉर्डर है। अब दूर से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये देखो इसमें जो चेक्स है वो प्रिंट नहीं है, थ्रेड से वीविंग किया हुआ है। तो पूरी वीविंग इस तरह से बाहर निकल रही थी। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि इस साड़ी को यूज करने का तो कोई सेंस नहीं बनता है, पर इसका बॉर्डर और पल्लू बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था और सुंदर भी था। तो मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि हम नया फैब्रिक लाकर बॉर्डर और पल्लू को यूज करके एक आउटफिट डिजाइन कर सकते हैं। तो क्लाइंट को ये मेरा सजेशन अच्छा लगा और मैंने कुछ ऐसा फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट्स का आउटफिट प्लान किया। ओके, सो साड़ी के पल्लू पोर्शन से कुर्ती का योक पार्ट सेट हो जाएगा और नया प्लेन ब्लैक फैब्रिक लाकर फ्लेयर पार्ट सेट करेंगे और स्लीव्स भी बन जाएगी। और पैंट्स के लिए भी नया प्लेन फैब्रिक लाना पड़ेगा। साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में और स्लीव्स एरिया में सेट
कर सकते हैं और थोड़ा सा योक लाइन पे भी लगा सकते हैं बॉर्डर को, और फिर नेक लाइन पे और स्लीव्स में पाइपिंग देके थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, फ्रंट स्लिट एरिया में पाइपिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लानिंग की है, तो काफ़ी एक सिंपल एक स्मार्ट आउटफिट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये चंदेरी का सूट सेट है। तो ये नया फैब्रिक पीस है, एक टॉप के लिए है और एक बॉटम के लिए है। तो ये टॉप के लिए फैब्रिक है, इसमें ये जरी की बूटियां हैं और बॉटम में ये ब्रॉड सा जरी बॉर्डर है। ये बॉटम के लिए सिल्क का फैब्रिक है, इस पर ये डायगोनल लाइंस की डिज़ाइन बनी है। तो ये फॉइल प्रिंट है। इसके साथ दुपट्टा भी था पर उसका कुछ करना नहीं था, तो वो क्लाइंट के पास ही है। सो इससे क्लाइंट को एक हल्दी फंक्शन के अप्रोप्रिएट आउटफिट डिज़ाइन करवाना था। तो कुछ ऐसा लॉन्ग फ्लेरी कुर्ती एंड स्कर्ट का आउटफिट मैंने प्लान किया इससे। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्विट्जरलैंड क्लाइंट के लिए मैंने ये जो डिजाइन्स प्लान किए हैं, आप लोग मुझे बताना आपको कैसे लगे। आई एम सो एक्साइटेड टू शो द फाइनल आउटफिट्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। यस, पार्ट 2 जल्दी आएगा। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट